एक दिन ऐसा आएगा हम अपनी जूतियां, अपनी लाठियां, अपने चश्मे तलाश नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं रहे बूढ़े जमीन पर तो फिर सबक ये है, समझो मौत बुढ़ापे तक की मोहलत नहीं दे रही है। मौत बुढ़ापे तक की मोहलत नहीं दे रही है। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिली मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं हज़रत अल्लामा मौलाना शाहनवाज साहब और उनके जुमला अहबाब रुफ़क़ा, जिन्होंने इस अज़ीम महफ़िल को सजाने में कोशिशें काविशें की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और परवरदिगार आलम हम सब की आज की इस हाज़री को हम सब के लिए मौला ज़रिया निजात बनाए। आपने बड़े प्यारे अंदाज में हर दिल अजीज़ नात ख़ां भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला से बड़े खूबसूरत अंदाज में नातो मनक़बत के अशार मुलाहिज़ा फरमाए। अल्लाह ताला असद भाई की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और नक़ाबत की दुनिया में शान से हुकूमत करने वाली शख्सियत भाई कफ़ील अंबर साहब, आपने कफ़ील भाई की नक़ाबत समात की। अल्लाह ताला इनको भी दोनों जहान की नेमतें बरकतें अता फरमाए। और थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। ये कई बार कल से ये पूछा जा चुका है कि आज की इस महफिल में पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत रईसुल अत्क़िया हुज़ूर सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल आली की आमद होनी थी। होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी तो क्यों, बार बार ये बात सामने आती रही। सुने और अपने सरों को धुने। सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल आली इसलिए तशरीफ़ नहीं लाए कि आपकी वालिदाए मोहतरमा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। उनकी अलालत की बुनियाद पर हज़रत तशरीफ़ नहीं लाए। और मैं ये बात मैं अपने पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने पीरों में इस दौर में माँ बाप से प्यार करने वाला जितना सरकार उवैस मियां को पाया गया उतना किसी को नहीं पाया गया। उनके सुबह शाम अक्सर माँ बाप की रजामंदी के साथ वालिदा की खिदमत में अक्सर उनका वक्त गुजरता है। ये सोचने वाली बात यह है, हम में से 4 लोगों को 4 लोग जानने लग जाएं तो फिर वो अपने माँ बाप को सलाम करना भी बंद कर देता है। कहता नहीं मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं बैठ सकता। तुझे नहीं पता अम्मा मैं कितना बड़ा आदमी हो गया, तुझे नहीं पता मेरी जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हैं। लेकिन बिलग्राम वाले ये बताते हैं जिम्मेदारियां कितनी भी बड़ी हो जाएं, माँ बाप से बड़ी कोई शय नहीं हुआ करती है। बजाय इसके कि कोई अंगुश्त नुमाई करे या कोई तानो तशनी करे, उसको सबक हासिल करना चाहिए। इसलिए कि सरकार उवैस मुस्तफ़ा की जात मुहताज तारुफ नहीं,
मैं तो दावे के साथ कहता हूं, अगर जमीन पे चलता हुआ कुतुब देखना हो तो बिलग्राम वाले सरकार उवैस मियां को देख लिया करो। याद रखिए, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे पीर है वो, मेरे पीर को दुनिया ताजुश शरिया अख्तर रजा कहती है। अल्लाह का शुक्र है मेरे मुर्शिद बैत सरकार ताजुश शरिया है, अलबत्ता मेरे मुर्शिद इजाजत सरकार उवैस मुस्तफा साहिब क़िबला है। तो मेरा मकसद जो है ना वो सिर्फ ये है कि आप सही को पहचान लें, सही को पहचान लें। हर झोला उठाने वाला पीर नहीं होता है, हर झोला उठाने वाला पीर नहीं होता है। सबके जुब्बों कुब्बे फैसले नहीं करेंगे अल्लाह वाला कौन है। किसी की रातें बताती है अल्लाह वाला कौन है, किसी की खामोशी बताती है अल्लाह वाला कौन है, किसी की सादगी बताती है अल्लाह वाला कौन है। खुदा की कसम, अल्लाह वाला होने के लिए ऐसे जुब्बे कुब्बे का होना शर्त नहीं है, नजरों में जमाले मुस्तफा का बसा रहना शर्त होता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे भाई थोड़ा ख्याल करें। मैं तो खुल के कहता हूं असद भाई, मेरी औकात नहीं थी जहाजों में उड़ता, मेरी औकात नहीं थी कि मेरे पास गाड़ी होती। ये सब कुछ आपके पैसे से मिला है मुझे, आपके पैसे से। हम जो हवाओं में उड़ रहे हैं आपके पैसे से, और इसीलिए हम कहते हैं आपका पैसा लेकर के चिकनी चिपड़ी बातें कर करके पैसे लेके चले जाएं, ये हमसे नहीं होता। हमको अगर आपने हमें इतना दिया है, शान से जी रहे हैं, तो आपकी खुशामद करने नहीं आए, बल्कि हमारी हकीकत ये है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ तो सुने बहुत गौर से, इस वक्त की सबसे बड़ी बीमारी, मैंने देखा एक नौजवान ने नारा वहां से लगाया, चार वहां से खड़े हुए। नारे लगाना अच्छी बात है, लेकिन मेरी कौम के जवानों बताओ तो सही, हम किस जगह पे चल लगे हैं, कौन सी रविश इख्तियार की है हमने। मैं पूछना चाहता हूँ मजमे में नारे लगाने वालों, कई जलसे ऐसे होते हैं असद भाई 6-6 घंटे जलसे चलते हैं, कोई आके कहता है इनका जवाब नहीं है, ये आते हैं तो कहते हैं इसका जवाब नहीं है। 6 घंटे एक दूसरे की तारीफ है, मुझे बता तो सही, ये लमका, ये घड़ियां, ये पैसे, ये कीमत बताओ तो सही, कहीं इतनी सस्ती है कि तेरी मेरी तारीफ में निकल जाए। अगर बैठ करके मिंबर का हक अदा करना है तो इनकी तारीफ न कर, अगर करनी है तो उसकी बातें कर जिसकी बातें बरेली के अहमद रजा ने की है, और ये कहते की है ऐसी तरह सदके चलने से छुपे सकते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हम भी और आप भी खुशामद पसंद ना बनिए, निकलिए। किसी खतीब को बुलाना हो, मौजू दीजिए, कहना तेरा 1 घंटा मैंने खरीद लिया है, यहां तेरे सफर की करामतें नहीं, कैसे पहुंचा इससे मतलब नहीं, हमें यह बता दीन हम तक कैसे पहुंचा है, और इस दीन को अब कैसे बचा के रखना है, ये पूछे। लेकिन पूछता ही कोई नहीं, कोई पूछने तैयार नहीं। नौजवान अल्लाह सलामत रखे, एक बात मेरी गौर से सुनना, इस मजमे में सफेद बाल कम है, काले बाल ज्यादा हैं। 2 वजहें हैं इसकी, या तो बड़े बूढ़े आए नहीं हैं, या बड़े बूढ़े जमीन पे हैं ही नहीं। सुने बहुत गौर से कफील भाई, या तो बड़े बूढ़े आए नहीं हैं और या जमीन पे हैं ही नहीं। अगर नहीं आए हैं तो इसमें भी सबक है, और अगर नहीं है जमीन पर तो इसमें भी सबक है। नौजवानों, अगर बड़े बूढ़े नहीं आए हैं तो इसमें सबक यह है जवानी हमेशा नहीं रहनी है। एक दिन इस कंडीशन को पहुंच जाएंगे हम, जिंदगी रही तो बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा हम अपनी जूतियां, अपनी लाठियां, अपने चश्मे तलाश नहीं कर पाएंगे, और अगर नहीं रहे बूढ़े जमीन पर तो फिर सबक ये है, समझो मौत बुढ़ापे तक की मोहलत नहीं दे रही है। मौत बुढ़ापे तक की मोहलत नहीं दे रही है, इसका मतलब अक्सर मौतें जवानी में हो रही है। आखिरत की तैयारियां करो,
अपने अमाल का मुहासबा करो। ये तो मैं भी चाहता हूं जन्नत